आथर एनर्जी ने अभी अभी एक नया टीज़र शेयर किया है और ये टीज़र किसी भी नॉर्मल मार्केटिंग वीडियो जैसा नहीं है। इसमें दिखाया गया है कि आथर अपने नए कोनार्क स्कूटर को पूरे 2000 बार जानबूझकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इस पूरे टीज़र को डिटेल में देखेंगे, समझेंगे कि एथर क्या क्लेम कर रहे हैं और मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन भी दूंगा कि ये सब कितना ट्रस्ट करने लायक है। चलिए शुरू करते हैं। टीज़र में सबसे पहले दिखाया गया है आथर अपने टेस्टिंग ग्राउंड, जिसका नाम है जगरनॉट। इस जगह पर सिर्फ एक काम होता दिख रहा है, स्कूटर्स को हर पॉसिबल तरीके से फेल करने की कोशिश करना, ताकि प्रोडक्शन में जाने से पहले हर वीकनेस पकड़ी जा सके। ये अप्रोच नया नहीं है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। लेकिन इंडियन ईवी स्पेस में इतनी ओपनली ये दिखाना, ये एक इंटरेस्टिंग मूव है, जिस पे हम बाद में बात करेंगे। टीजर के अकॉर्डिंग फैकल्टी में दिया गया है स्टील चेसिस, मेटल बॉडी पैनल्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ईवी मार्केट में ज़्यादातर स्कूटर्स प्लास्टिक बॉडी पैनल्स के साथ आते हैं। स्टील बाय मेटल बिल्ड का मतलब है थियोरेटिकली बेटर ड्यूरेबिलिटी, स्पेशली इंडियन रोड्स जैसे पॉट होल्स और अनइवन सरफेसेस के लिए। लेकिन ये सिर्फ टीजर में क्लेम है, हम प्रोडक्शन यूनिट देखकर ही कंफर्म कर पाएंगे। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज़्यादा अटेंशन खींच रहा है, एक्चुअल टेस्टिंग फुटेज। टीजर में दिखाया गया है स्कूटर को ड्रॉप करते हुए, लोड करते हुए और इतना शेक करते हुए जितना नॉर्मल राइडिंग में कभी नहीं होता। वाइब्रेशन टेस्टिंग, जिसके बारे में बताया गया कि 1 लाख किलोमीटर की राइडिंग को एक्सेलरेट करके सिमुलेट किया गया। हैवी रेंज सिमुलेशन स्कूटर को डीप वाटर में वेट करते हुए फ्लड जैसी कंडीशन में टेस्ट कर रहे हैं और टोटल 2000 टेस्ट का दावा कर रहे हैं स्कूटर के हर कंपोनेंट पे। यहाँ एक बार फिर क्लियर कर दूं, ये सारे नंबर्स और क्लेम्स आथर के अपने टीजर से हैं। ये थर्ड पार्टी वेरीफाइड नहीं है, इसलिए इन्हें एज इस क्लेम की तरह लें, प्रूवन फैक्ट की तरह नहीं। रिलायबिलिटी हमेशा से इंडियन ईवी बायर्स की सबसे बड़ी कंसर्न रही है। बैटरी डिग्रेडेशन, वाटर डैमेज ड्यूरिंग मानसून और बिल्ड क्वालिटी जैसे इश्यूज बार बार सस्पेक्ट्स होते हैं। तो आथर का इतना ओपनली टेस्टिंग प्रोसेस दिखाना एक स्मार्ट मार्केटिंग मूव है, क्योंकि ये डायरेक्टली उस कंसर्न को एड्रेस करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी चाहिए, टीजर सिर्फ विजुअल दिखाता है, एक्चुअल इंडिपेंडेंट टेस्ट रिपोर्ट्स या थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन नहीं। जब तक रियल वर्ल्ड यूजर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी वेरीफाई नहीं करती, तब तक ये क्लेम्स आथर के अपने रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कोणार्क जाएगा किस सेगमेंट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोणार्क की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 1 लाख से 1.25 लाख रुपए के बीच हो सकती है, जो इसे आथर की रिस्टा से भी सस्ता बना देगी और कंपनी का सबसे अफोर्डेबल स्कूटर बना देगी। इस प्राइस रेंज में इसका सीधा कंपटीशन बजाज चेतक, टीवीएस iQube, एम्पियर नेक्सस, हीरो विडा VX2 से होगा। ये सेगमेंट ऑलरेडी इंडियन ईवी मार्केट का सबसे क्राउडेड और कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। मतलब कोणार्क को सिर्फ अच्छा दिखना ही नहीं, बल्कि प्रूवन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली बीट भी करना होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोणार्क 29 अगस्त को लॉन्च हो रहा है, यानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद लॉन्च बस कुछ ही दिन दूर है। तो आप बताओ, क्या सिर्फ टीजर में टेस्टिंग दिखाना काफ़ी है आपका भरोसा जीतने के लिए, या पहले आपको रियल वर्ल्ड प्रूफ चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताओ। क्या आप कोणार्क लेने का सोच रहे हैं या कॉम्पिटिटर्स में से कोई बेटर लगता है? और अगर आपको इस तरह की ऑनेस्ट डीप डाइव ईवी एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब कोणार्क ऑफिशियली लॉन्च हो हम उसका भी डिटेल रिव्यू ले आएँ।